हरियाणा में भी एक पार्टी जिसका इतिहास लोगों को अच्छे से पता है। हालांकि उसके बाद पार्टी अलग हो गई, आईएनएलडी अलग, जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और आपके साथ अभी अलायंस में सरकार चला रहे हैं प्रदेश में। तमाम हरियाणा के लोग अभी यही सोच रहे हैं, कंफ्यूजन में है, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, चलेगा, क्या होगा? देखिए, गठबंधन क्यों हुआ? हमारी पार्टी को सबसे बड़ा दल के रूप में तो आए, 40 सीटें मिली, अभी 41 हैं, लेकिन हम पूर्ण बहुमत में नहीं थे। और जब इस तरह का मैंडेट मिलता है, किसी को बटा हुआ मैंडेट जब मिलता है, जनादेश मिलता है, तो किसी न किसी को साथ चलना पड़ता है। तो जेजेपी और हम साथ मिलकर चले, और अभी हम साथ मिलकर चल रहे हैं। निर्दलीय भी तो शुरू से ही सरकार के साथ थे। निर्दलीय भी साथ हैं, लेकिन निर्दलीय के साथ साथ जेजेपी भी साथ आए, निर्दलीय भी साथ आए, और हम मिलकर साथ चल रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से उस मैंडेट के कारण, जो भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, उसके कारण से जो निर्णय हुआ, उसके कारण से साथ पड़ रहे हैं। सीएम साहब ये कहते हैं कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं है। विप्लव देव जी कहते हैं कि उचाना से मेरी दीदी ही इस बार विधायक बनेगी, और इन दोनों चीजों के बाद से पूरा राजनीतिक बवाल हो जाता है। हर तरफ ये सवाल देखिए कि गठबंधन का क्या भविष्य है। हर भाव का, हर शब्द का एक भाव है, उस भाव का एक अर्थ है। मुख्यमंत्री जी का ये कहना सहज स्वाभाविक है कि हम 41 है, वो छोटी पार्टी है, तो निश्चित रूप से एक बड़े पार्टनर के नाते उनके अपने भाव व्यक्त हुए हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने दल को मजबूत करने के लिए अपना अपना काम कर रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी 90 की 90 विधानसभाओं पर अपना काम कर रही है, क्योंकि ये सरकार चलाने का गठबंधन है। कोई चुनाव से पहले हमारा गठबंधन नहीं था। अगले चुनाव में गठबंधन होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, होगा तब आपसे चर्चा करेंगे, आपको निर्णय बताएंगे। लेकिन अभी हमारा गठबंधन सरकार चलाने का है, और सरकार चलाते हुए अच्छे से हम चला रहे हैं। लेकिन अगले चुनाव में हम साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये निर्णय चुनाव के समय पर होगा। 2024 की तैयारियां तो अलग अलग ही कर रहे हैं। तो कर रहे हैं ना, अपने दल को मजबूत करना सबका दायित्व है। भाई आज गठबंधन में है, 2024 के चुनाव में साथ जाने का निर्णय होना है। जब होगा तब आपको बताएंगे, तब तक तो अपना काम करना है। तो निश्चित रूप से जेजेपी अपनी पार्टी के लिए काम कर रही है, बीजेपी अपनी पार्टी के लिए काम कर रही है। वो अपने लोगों के लिए बात करेंगे, बीजेपी अपने लोगों के लिए बात करेगी। ये स्वाभाविक नेचुरल रूप से है, इसमें किसी प्रकार के इसको अलग तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हरियाणा बीजेपी की प्रभारी विप्लव देव जी, उनके बयान बहुत ही धारदार हैं और जननायक जनता पार्टी के सीधा दिल में जाके चुभ रहे हैं। देखिए, विप्लव देव जी को बीजेपी को बढ़ाना है। जेजेपी ने कोई प्रभारी लगाया होगा तो उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से सहज स्वाभाविक बात है। निशांत सिंह जी जेजेपी की बात करेंगे, ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी की बात करेगा, तो निशांत सिंह जी भी जेजेपी की बात करेंगे। लेकिन जब बीजेपी की बात करेंगे, जननायक जनता पार्टी पे निशाना साधेंगे, तो तकलीफ तो होगी ना। देखिए, उसमें निशाने पर मत लीजिए आप उसको, वो उन सेट और क्षेत्रों की बात है। अब आप बताइए, उचाना में जाकर क्या बात करेंगे? वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे बड़े नेता हैं, प्रेमलता भी हमारी विधायक रही है, तो नेचुरली वहाँ प्रेमलता की बात होगी ना। तो वीरेंद्र जी तो बहुत नाराज हैं कि जननायक जनता पार्टी से जो गठबंधन हुआ, उनका स्वाभाविक है, उन्होंने उस सीट पर चुनाव लड़ना है, वो अपनी बात करेंगे, जेजेपी अपनी बात करेगी। ये नेचुरल है, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से सारा हरियाणा का जन इस बात को आराम से समझता है कि सबको अपने अपने दल की बात करनी है ना, करेंगे ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब इतनी मजबूती से कोई बात करती है तो लोगों को लगता है कि भाई कुछ तो होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दल की, जब मैं कह रहा हूँ 10 की 10 सीट हम जीत कर आएंगे, तो मैं 10 की 10 पे मजबूत करूंगा ना। जब मैं कहता हूँ हम 90 की 90 सीटों पे अपने हिसाब से, तो इसका मतलब तो जेजेपी से किनारा है आगे के लिए। जब मैं अगली बात भी तो मैं ही कह रहा हूँ, वही व्यक्ति भी मैं ही हूँ कि हमारा गठबंधन है, हम साथ चले हुए हैं, सरकार चलाने का गठबंधन है। पहले चुनाव में भी हम साथ नहीं गए थे, अगले चुनाव में 19 में हम साथ नहीं गए थे, 24 में हम साथ जाएंगे, इसका निर्णय होना है। तो जब निर्णय होगा तो आपको बताएंगे, जब तक निर्णय नहीं हुआ है तो सब दोनों अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जेजेपी भी सरकार की सहयोगी है और निर्दलीय विधायक भी सरकार के सहयोगी हैं। निर्दलीय विधायक भी लगातार संगठन से जुड़े नेताओं से मिल रहे हैं, आपसे भी संपर्क लगातार साध रहे हैं, विप्लव देव जी से भी मुलाकात कर आ रहे हैं। सभी एक स्वर में ये कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है। निर्दलीय विधायकों का एक अपना मत है, अपना मत अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो कोई निर्दलीय विधायक उस डिसीजन मेकिंग की, जिसको मैं कहूँगा कि जो हमारी प्रक्रिया है, वो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हर प्रकार का विचार
प्रदेश स्तर की इकाई पर, राष्ट्रीय स्तर की इकाई पर होता है। तो सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर आप कहोगे कि भी ये निर्णय है, ऐसा नहीं है। राय हो सकती है, किसी की निर्दलीय विधायकों की कुछ राय हो सकती है, लेकिन एज ए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व क्या विचार करता है, तो मुख्यमंत्री जी ने बताया ना अभी कि हमारा गठबंधन है, तो उस नाते से है उनकी रहेगा। राय अलग और बात फिर है। एक चेहरे पे मुस्कान थी उनके, लोग उस मुस्कान को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि इस मुस्कान के पीछे क्या कहना चाह रहे हैं सीएम साहब। अच्छा, आप सीएम साहब की मुस्कान से आपको आनंदित होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मुस्कुराता है तो वो अच्छी बात तो है हम ना। तो बहुत आप- आनंदित है कि सीएम साहब हंस रहे हैं, हंसते रहने तो फिर- चाहिए, फिर- प्रदेश के लिए काम तो कर फिर रहे आप हैं, उस- स्ट्रेस फ्री माहौल में करना चाहिए। नहीं, उस मुस्कान में आप क्वेश्चन क्यों ढूंढ रहे हो, कोई वो नहीं, अर्थ क्यों गठबंधन ढूंढ को रहे हो? लेके कोई कह रहे हैं ना, बात जारी है, जारी तो रहेगा, फिर अच्छी बात है ना, एक मुस्कुराहट। एक अच्छी बात कह रहे हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं। आप ऐसा कोई सीरियस होकर कहेगा तो आप उसको कहोगे बड़े सीरियस होकर कह रहे थे, ऐसा नहीं है भाई, आनंद से कह रहे हैं। मैं आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम दोनों आनंद से बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, उन्होंने भी आनंद से कहा। चलिए, उसका मतलब कुछ नहीं था यानी कि।